जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइटवे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज जो आप लोगों के लिए इतिहास का तीसरा एपिसोड यानी तीसरा जो है क्लास दिया जा रहा है। और ये क्लास आपका प्राचीन इतिहास से शुरू किया गया है और आगे चलकर ये स्टेप बाय स्टेप जो है आपको पूरे का पूरा इतिहास, चाहे वो प्राचीन हो, चाहे वो मध्यकालीन हो या फिर आधुनिक भारत हो, ये पूरा का पूरा इतिहास आपको पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी आपको ये क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, जो भी आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं, भरसक प्रयत्न है कि आप किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो या कोई भी एग्ज़ाम आप जो देने जा रहे हैं, उन परीक्षाओं के लिए आपको ये जो वीडियो है वो भरपूर आपकी सहायता करे, इस बात का यत्न किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि जो समय है यानी इतिहास है, उसमें जो प्रागैतिहासिक काल है वो कितने कालखंडों में बटा है। तो मैंने आप लोगों को बताया है, पुरानी वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं कि पहला काल जो है वो पूरा पाषाण काल है, जिसमें हम लोगों ने आरंभिक मानव सभ्यता को देखा कि कैसे मनुष्य और इंसान एक दूसरे से अलग हुए और किस तरह से इंसानों का जीवन जो है वो पहले से कुछ बदला। दूसरी चीज, हम लोगों ने पिछली वीडियो में मध्य पाषाण काल को पढ़ा, जहां पर लोगों के अंदर थोड़ी सी समझदारी का विकास होता है। और ये आज का जो समय है वो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, जो नव पाषाण काल है, इसको अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। देखिए साथियों, जो नव पाषाण काल है, ये कह सकते हैं कि मानव जीवन या मानव सभ्यता के लिए ये क्रांतिकारी परिवर्तनों का दौर था। क्रांतिकारी परिवर्तन से तात्पर्य है कि मनुष्य का जो जीवन है वो जैसे अचानक से एकदम बदल गया जब मनुष्य ने नव पाषाण काल में जो है पैर रखा। नव पाषाण काल यानी आपको पता है कि पाषाण काल में जो नया भाग है उसे नव पाषाण काल कहा जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हुई, जैसे सबसे पहले माना यह जाता है कि अब कुछ लोग ऐसे थे, दो कबीले थे और उन कबीलों में आपस में झगड़ा हुआ और उस संघर्ष के बाद जो कमजोर कबीला था उसको मैदानी क्षेत्र जो है वहां से मैदानी क्षेत्र में आना पड़ा। जब वो मैदानी क्षेत्र में आता है तो उसको खाने के लिए ये कह सकते हैं कि बड़ी संघर्ष करना पड़ा, बड़ी दिक्कतें हुई। अब पता ये चला कि कोई व्यक्ति है, कोई आदिमानव है। आदिमानव इसलिए क्योंकि मैंने कल पुरानी वीडियो में बताया है कि इन्हें आदिमानव कहा जाता था। और क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये आदिकाल के लोग थे, आदिकाल में रहने वाले लोग थे। ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, इसीलिए इनको आदिमानव कहा जाता है। तो जो आदिमानव थे, होता क्या है कि ये आदिमानव जो है, इन्होंने कृषि की खोज की। ठीक है, सबसे पहले माना जाता है कि दो कबीलों में संघर्ष हुआ। एक कबीला ऐसा आ गया जो आपका मैदानी क्षेत्र में है, अब वहां पर उसे आसानी से शिकार नहीं मिल पा रहा है। उनमें से कोई व्यक्ति है, बहुत तेज भूख लगी है उसको, और वो अपना माथा क्या करता है, जमीन पर पटकता है। उसके मुख में कुछ घास हो गई और जब उसने इसको खींचा तो पता चला कि गाजर निकल आई। तो उसको ये पता चला कि कैसे जो है, मतलब ये तो, और उसने उसको टेस्ट किया तो उसको बड़ा अच्छा लगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करके नव पाषाण काल में जो पहला परिवर्तन होता है इंसान की जिंदगी में, वो ये होता है कि जो मांसाहारी मनुष्य है, अब उसको कृषि की जानकारी हो जाती है, अब उसे खेती की जानकारी हो जाती है। और ये मानव जीवन का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम था। धीरे धीरे जब लोगों को खेती की जानकारी हो जाती है, तो जहां पर भी उनको लगा कि यहाँ पर रुकना बेहतर है, वो वहीं पर एक आवास बना लेते हैं। यानी धीरे धीरे करके कृषि के बाद क्या होता है, पहले तो कृषि की जानकारी हुई और उसके बाद खेती आपको करना है तो आप लंदन से बैठकर भारत में या प्रतापगढ़ में खेती नहीं कर सकते हैं। आपको खेती करना है तो उस स्थान पर आपको रुकना होगा, आपको उस पर नजर बचाए रखना होगा, कोई जानवर आकर आपके खेत को नुकसान न पहुंचाए। तो लोगों ने क्या किया, एक जगह पर रहना शुरू किया। यानी धीरे धीरे जो नवपाषाण काल है, इसमें स्थायी आवास शुरू होता है। और अस्थाई आवास का मतलब ये होता है कि अब एक आदमी रह रहा है, उसके बगल में कोई दूसरा व्यक्ति भी आकर शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि जो अस्थाई आवास है, ये परंपरा शुरू होती है। अब जब कोई व्यक्ति एक स्थान पर रहने लगा, साथ ही खेती भी करने लग गया,
तो उसको अब मान लीजिए खेती में जब फसल वगैरह होती है या उत्पादन होता है तो वो क्या होता है कि वो उत्पादन काफी ज्यादा मात्रा में हो जाता है कभी कभी। तो जब वो उत्पादन ज्यादा मात्रा में हो गया तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ये सबसे कठिन काम होता था। तो लोगों ने धीरे धीरे करके अपने दिमाग या विवेक या फिर बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने पहिए का इस्तेमाल किया, जिससे दो पहिया या चार पहिया जो भैंसा गाड़ी वगैरह है इनका निर्माण हुआ, जिससे खेत से फसल को उठाकर अपनी गुफा या अपने जो घर है, जो आवास है, वहां तक ले जाया जा सके। पहिए की खोज होने के बाद एक बड़ा फायदा ये हुआ कि लोगों ने अब जो है अपने दिमाग और अपनी तकनीक का विकास करना शुरू किया और समय चेंज होता गया। धीरे धीरे करके लोगों ने चाक का आविष्कार कर लिया। अब उसी पहिए से लोगों ने चाक बना लिया और उस चाक के का प्रयोग करके जो मनुष्य है उसने तरह तरह के जो मृद भांड हैं, मृद भांड का मतलब मिट्टी के बर्तन हैं, उन बर्तनों का इस्तेमाल आरंभ कर दिया। और यहाँ से क्या होता है कि जो अनाज है उसको लाकर कहीं पर स्टोर करना, रखना, ये सारी चीजें मनुष्य ने सीख ली। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि जो मृद भांड है, इन मृद भांडों को लोगों ने रंगना भी शुरू कर दिया। खास तौर पर जो आपका गेरुआ कलर टाइप का है, गेरुआ कलर, उससे जो है इसको रंगना शुरू कर दिया, यानी लाल वगैरह जो है, लाल रंग वगैरह का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बर्तनों को रंगना, चुंगना, ये सारी चीजें जो है उन्होंने शुरू कर दी। अब पता चला कि धीरे धीरे 4 6 10 10 घरों की एक आबादी सी बनती चली जा रही है और उस आबादी के बाद अब एक जानवर ऐसा था जो वहां पर आकर अपने आप जो है वो आगे पीछे ने नाचने लगा। पहले तो लोगों को ये लगा कि कोई खतरनाक जानवर है, लेकिन धीरे धीरे करके जब लोगों को ये समझ में आया कि ये तो बड़ा अच्छा जानवर है, ईमानदार जानवर है, जिसे हम लोग कहते हैं कुत्ता, तो लोगों ने क्या किया, इसे भी एक रोटी देना शुरू कर दिया। और कह सकते हैं कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले जो पालतू बनाया गया पशु है उसका नाम ही क्या है, कुत्ता है। तो कुत्ता पहला पालतू पशु था, यानी मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर जो था वो कुत्ता था। एक सवाल और पूछता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो साथियों ये याद रखिएगा कि इंसान द्वारा, मनुष्य द्वारा, मानव द्वारा या ह्यूमन द्वारा सबसे पहले जिस धातु का इस्तेमाल किया गया वो थी तांबा। तो तांबे का प्रयोग मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किया गया है। इसी प्रकार से एक सवाल और पूछता है कि मनुष्य द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन सी है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि जो जौ की फसल है ये सबसे पहले इसको मनुष्य द्वारा उगाया गया। तो आशा कर रहे हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, मानव सभ्यता का आरंभ, ये सारी चीजें आप लोगों ने अच्छे से समझी। अगली वीडियो आपकी जो आद्य ऐतिहासिक है, चूंकि ये प्रागैतिहासिक काल था, इसके बाद अगली वीडियो आपकी आद्य ऐतिहासिक पे आएगी, यानी सिंधु सभ्यता पर आएगी। और साथियों जिस तरह से आप अपना स्नेह दे रहे हैं, आप लगातार इस वीडियो को अपना जो है स्नेह देते रहें, इसे लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और साथ ही साथ दोस्तों हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं जो चल रही हैं, आपका मीट पर चल रही हैं, गूगल मीट पर, जिसपे आप सीधा कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप पीसीएस या समीक्षा अधिकारी का ऑनलाइन बैच लेना चाह रहे हैं तो हमारा जो नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।